पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से हड़कंप मचाने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर एटीएम कैश से 25 लाख की नकदी लूट ली, वहीं ड्राइवर को भी बंधक बना लिया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, गाजियाबाद में कहां का मामला है? कौन वो बदमाश हैं जिन्होंने दिन दहाड़े दहशत फैलाई है, फायरिंग की है और एटीएम कैश वैन से 25 लाख रुपए लूटने का आरोप लगा है? सर बिल्कुल, ये सनसनी मचाने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आ रही है, जिसमें एक एटीएम वैन से 25 लाख रुपए दिन दहाड़े लूटे गए हैं। तो लूट के बाद सनसनी फैल गई। इस दौरान बदमाशों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच फायरिंग होने से भी आसपास के इलाकों 25 लाख कि दिन दहाड़े लूट होने से पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से लूट हुई उसके बाद पुलिस हरकत में आई है और नाकेबंदी चारों तरफ की गई है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस उन बदमाशों तक पहुंचने में जुट गई है। फिलहाल गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में बदमाशों ने ये दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन को निशाना बनाया और फायरिंग के बीच 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है और मेन क्लू वो सीसीटीवी फुटेज को खंगालने से निकालने में जुटी हुई है कि उसमें हुलिया दिख जाए। क्योंकि जो गाड़ी है बदमाशों की, उस पर जो नंबर पड़ा हुआ है वो दिल्ली का बताया जा रहा है। इस वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि जो बदमाश आए थे, जो लुटेरे आए थे, वो बाहर के हैं। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ये बुधवार की दोपहर को बदमाशों ने एटीएम कैश वैन को निशाना बनाया है और बड़ी लूट को अंजाम देकर सनसनी फैलाई है। बदमाशों ने वैन को घेरकर ड्राइवर को बंधक बनाया और 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक बदमाशों और जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके बीच, जो सुरक्षा कर्मी थे उनके बीच फायरिंग हुई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है लूट में इस्तेमाल की गई गाड़ी दिल्ली नंबर की थी और इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही कि बदमाश बाहर के हो सकते हैं। लूट को अंजाम देने के बाद आरोपी ड्राइवर और वैन को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ भी ऐसा नहीं लगा है, लेकिन चूंकि हाईवे की तरफ भागे हैं, जगह जगह सीसीटीवी फुटेज हैं, तो सीसीटीवी खंगाल कर पुलिस उन तक पहुंचने में जुट गई है और आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। अभी जांच पड़ताल जारी है। कुल मिलाकर के कर्मचारियों पर भी शक की गुंजाइश बनी हुई है और यही कारण है कि उन पर भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए तत्काल 8 टीमों का गठन कर दिया है। सबसे बड़ी जो मदद पुलिस को हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के जरिए हो सकती है। जब उन्होंने वैन को छोड़ा, ड्राइवर को छोड़ा और फिर दिल्ली की तरफ भागे हैं या दिल्ली की तरफ से ही आए थे, तो जगह जगह वो कहीं ना कहीं जरूर कैद हुए होंगे सीसीटीवी फुटेज में। अब यही देखना होगा कि कब तक गाजियाबाद पुलिस उन बदमाशों तक पहुंचती है। क्योंकि एटीएम वैन से 25 लाख की दिन दहाड़े लूट हो जाना या जिस तरीके से बदमाशों ने घटना को अंजाम दी, गोलीबारी की है, वो अपने आप में बड़ा सवाल भी खड़ा कर रही है कानून व्यवस्था पर। और साथ ही जब पता है कि इतना कैश जा रहा है भारी भरकम, तो सुरक्षा कर्मी ही क्यों, आखिर पुलिस की क्यों नहीं मदद ली गई?
जब एक दूसरी जगह ट्रांसफर होता है रुपया, तो उस पुलिस को भी मूवमेंट में रहना चाहिए था। जो पुलिस बल वहां लगाया जाता है तो लापरवाही भी कहीं ना कहीं है, और या उनको सूचना नहीं दी गई, ये देखना रहेगा। लेकिन अपने आप में सनसनी मचाने वाली वारदात है। जी बिल्कुल। तो गाजियाबाद की जो है क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े सनसनी फैलाई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बदमाशों ने एटीएम कैश वैन को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। वैन को घेरकर ड्राइवर को बंधक बना लिया और कैश वैन से 25 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में जो वारदात जो है ये कैद हो गई है और पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया है। फिलहाल दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे गाजियाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करती है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में आज दोपहर 1 बजे A1 इंडिया नामक वित्तीय संस्था के कर्मचारी अपनी कैश वैन के साथ वहां पर जो एटीएम है उसमें कैश डालने के लिए आए हुए थे। उनके कर्मचारी जब कैश डालने के लिए एटीएम पर जाने लगे तो कुछ युवक वहां पर आए और ड्राइवर को अकेला पाकर उसको हथियार दिखाकर उसकी गाड़ी वहां से छीन करके भाग गए। जो कैश वैन थी, उस कैश वैन के छीने जाने की सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। हर जगह नाकेबंदी लगाकर चेकिंग चलाई गई। ये गाड़ी अभी मसूरी थाना क्षेत्र में रिकवर हो गई है। इसके अंतर्गत जो कैश था वो जो संदिग्ध युवक थे वो लेकर के भाग गए हैं। कैश की जो लिमिट थी उसकी जानकारी की जा रही है। जो वित्तीय संस्था है उनसे उनके रिकॉर्ड मंगाए जा रहे हैं कि उनके पास कितना कैश था और कितना उन लोगों ने एटीएम में डाल दिया था और कितना वैन में कैश बचा हुआ था। घटना के अनावरण के लिए 8 टीमों का गठन कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे दिखवाए जा रहे हैं। अभी प्रारंभिक रूप से जो संस्था के कर्मचारी थे और जो ड्राइवर थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच करके अंतिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।